गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 3 में ज्योग्राफी में। इस साल में पढ़ रहे थे कि कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस से कई सारे लैंड फॉर्म बनने से, खास तौर पर हम लोग देखे थे कि एक्सटर्नल फोर्स से कितने सारे लैंड बन रहे हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। हम लोग इसमें पहले डिस्कस किए थे कि कैसे से जो ग्लेशियर है उसके द्वारा जो लैंड फॉर्म बन रहे हैं उसको हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखे थे स्टूडेंट। इसमें पढ़े थे हम लोग यू शेप्ड वैली और क्रीवर्स, ठीक है ना। तो क्रीवर्स तब बनेगा जब इसका मतलब क्या हो कि बहुत तेज़ी से जो आइस होगा मूव करेगा, किस तरह हाई से बॉटम की तरफ, तो उसमें क्या बनते हैं, क्रीवेसेस बनते हैं, ठीक है ना। तो क्रीवेसेस में ऐसा होता है यू शेप्ड वैली। इसका फिगर हम दिखाएंगे अभी स्टूडेंट, और उसमें दिखाएंगे हम लोग कि यू शेप्ड वैली क्या होता है, इसके बारे में हम बता रहे थे। ये स्टूडेंट ग्लेशियर से लैंड फॉर्म बनते हैं, जिसमें हमको कुछ ही जानने हैं, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं जानने हैं, ठीक है। इसमें दिया है स्टूडेंट कि पहला जो दिया है, ये जो सब दिख रहा है ना स्टूडेंट, कि जब ये ग्लेशियर ऊपर से टूट कर नीचे की तरफ गिर रहे हैं, दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो वैली बन रही है, ये जो वैली, ठीक है ना, ये देखिए यू फॉर्म में बन रही है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं यू शेप्ड वैली। ये किसके फॉर्म से बनेगा स्टूडेंट, तो ये बनेगा ग्लेशियर के, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग यू शेप्ड वैली। बात समझ में आ गई। और सर्किल जो है स्टूडेंट, ये देखिए सर्किल है, इसमें ग्लेशियर जो होता है ना, ये नीचे की तरफ आता है। तो इसके और इसके दो पॉइंट के बीच में जो यहाँ स्टूडेंट दिया है, ये जो इलाका दिया है ये सर्किल का, ये दिख रहा है, जो ग्लेशियर के बीच में बचते हैं लैंड वाली पार्ट ना, जो ग्लेशियर नीचे गिरते रहते हैं, जो लैंड के पार्ट बच रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला हमको डिस्कस करना है स्टूडेंट कि यू शेप्ड वैली और क्रिस, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ज़रा सर्किल देख लेते हैं। ये सर्किल जो होता है आर्म चेयर शेप्ड होता है। आर्म चेयर का मतलब जैसे चेयर के शेप्ड होते हैं वैसे ये दिखता है, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक यहाँ दिया स्टूडेंट कि ये जो लैंड वाली पार्ट दिख रही है ना, ये वाली पार्ट, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग सर्किल, क्योंकि यहाँ पर जो डिपोजिशनल वर्क है किसका, ग्लेशियर का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक शेप बन जाता है चेयर लाइक, किसके लाइक, चेयर लाइक, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यह सर्किल है, ठीक है ना। आगे आता है स्टूडेंट कि ये जो होते हैं सर्कुलर होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं, और डिप्रेशन ऑकर नियर द समिट रीजन ऑफ द माउंटेन, ये माउंटेन के ठीक नीचे होते हैं। यानी जो माउंटेन इलाका है ना स्टूडेंट, तो इसके जो ये वाला पोजीशन होगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं सर्किल, यानी ये बॉटम रीजन में होते हैं, एकदम जस्ट लाइक माउंटेन के ठीक बॉटम में, ठीक है। आगे दिया स्टूडेंट कि इनका जो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डाउन स्लॉप मूवमेंट, जहाँ पर डाउन स्लॉप होगा मूवमेंट का ग्लेशियर का, वहाँ पर इनकी कवरिंग होती है। इतना हमको समझना है, ठीक है ना। तो हम लोग ने तीन चीज़ें पढ़ी, किसमें, ग्लेशियर से, यू शेप्ड वैली, और एक होता है क्रेवरेसेस, और एक होता है स्टूडेंट सर्किल। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे दिया स्टूडेंट कि डिपोजिशनल वर्क का मतलब जब कोई भी चीज़ डिपॉजिट होकर दूसरी जगह जाती है ना, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशनल वर्क। यानी कोई भी मटेरियल है जब यहाँ पर है और ये डिपॉजिट होकर कहीं जाएगा ग्लेशियर, तो इसको हम बोलेंगे कि ग्लेशियर का डिपोजिशनल वर्क। कोई ग्लेशियर पहाड़ से निकला और कहाँ जा रहा है स्टूडेंट, कि ये जा रहा है किधर, तो इसको बोलेंगे कि जैसे जैसे ये इधर जाएगा, इसको बोलेंगे हम कि ये क्या कर रहा है, डिपोजिशनल वर्क। बात समझ में आ गई। यानी जैसे जैसे डिपॉजिट होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिपोजिशनल वर्क। आगे आता है स्टूडेंट कि डिपोजिशनल वर्क से होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिपोजिशनल वर्क होता क्या है। तो डिपोजिशनल वर्क में ग्लेशियर जो होता है मूवमेंट करता है, मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान को, यानी वन प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। तो क्रिएट मेनी लैंड फीचर बनाएगा, बहुत सारे लैंड फीचर बनाएगा, ठीक है ना। अनसॉर्टेड रॉक भी होंगे उसमें, मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड, कुछ मटेरियल लेफ्ट भी हो जाएंगे। इस मटेरियल से बने हुए मोरेन बनते हैं, क्या बनते हैं, मोरेन। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ग्लेशियर मूव करेगा, दे क्रिएटेड मेनी लैंड फीचर, बहुत सारे लैंड फीचर बनाएगा, इन विच मोरेन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें मोरेन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अ माउंट ऑफ अनसॉर्टेड रॉक, यानी कई भी छोटे बड़े, ठीक है ना, बिग साइज़ के, स्मॉल साइज़ के जो रॉक्स होंगे, अगर उनका एक माउंट बन जाता है, माउंट का मतलब टीला बन जाएगा, ठीक है ना,
तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या स्टूडेंट, मोरेन, यानी ग्लेशियर का मोरेन। मोरेन अपीयर एज लॉन्ग रिज आर हिल ऑन द अदरवाइज फ्लैट लैंडस्केप। या तो ये तुमको कहाँ दिखेंगे, लॉन्ग रिज पर, यानी जहाँ खाई होगी, रिज होगी, ठीक है ना, या हिल्स पर, या अदरवाइज आपको फ्लैट लैंडस्केप पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे किसके वर्क से स्टूडेंट, तो हमने देखा ग्लेशियर के कौन कौन से, तो एक हमने देखा क्रेवरेस, और एक देखा हमने यू शेप्ड वैली, और एक देखा हमने सर्क्यू, और एक देखा हमने मोरेन। इस चारों जो लैंड फीचर है हमको याद रखने किस में बनते हैं स्टूडेंट, तो ये बनते हैं जो ग्लेशियर के मूवमेंट से या डिपोजिशनल से, उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। आगे स्टूडेंट दिया है कि लैंड फॉर्म मेड बाय सी वेब्स, सी वेब से, यानी जब भी कोई सी वेब एक मूवमेंट करेगा, उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो प्रेशर होगी, वो बहुत सारी चीज़ों को डिपॉजिट करेगी, और बहुत सारी चीज़ों को क्या करेगी स्टूडेंट, फॉर्म करेगी। मान लो कोई इसके बीच में रॉक्स आ गया, तो उस रॉक्स को क्या करेगी, बार बार टकराएगी उस पर लहर। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मान लो कोई समुद्र है, अगर वो यहाँ पर रॉक्स है, ठीक है, तो समुद्र के जब वेव्स, यानी सी की जब वेव्स टकराएगी, तो बहुत सारे इस रॉक्स को बारी बारी से क्या करेगी, अलग अलग तरीके से उसको अपना लैंड फॉर्म बनाएगी, यानी टकराएगी तो इसमें स्पीड होगा, स्पीड होगा तो ये लैंड फॉर्म अपने शेप में क्या करेगा, चेंजिंग करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कोई ना कोई लैंड फॉर्म बनेगा। तो इसमें भी कई सारे लैंड फॉर्म बनते हैं, किसमें स्टूडेंट, तो बनते हैं क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म में, सी वेब्स में, ठीक है ना। आगे दिया स्टूडेंट कि जो इरोजनल वर्क होता है, इरोजनल वर्क का मतलब अभी मैंने बताया कि जब कोई भी चीज़ मूवमेंट करके क्या करे, उसको इरोज करके इधर से उधर ले जाए। तो जो इरोजनल वर्क एक्शन होता है सी वेव्स का, यानी लहर जब सॉलिड लैंड को, मान लो ये कोई लैंड है, यहाँ से लहर क्या कर रही है, समुद्र की जो वेव्स है वो टकरा रही है, तो इसको, इसमें से बहुत सारे इरोज करेगी, मिट्टी को हटाएगी। इसका मतलब क्या है कि इरोजनल वर्क होगा उसका। इस इरोजनल वर्क में क्लिफ बनते हैं, केप्स बनते हैं, इनफिक्ट बनते हैं, और आर्क बनते हैं सी के। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे दिया है कि इन सारे जो चार चीज़ें, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला दिया है क्लिफ। क्लिफ जो होता है स्टीप स्लोप होता है, क्या होता है, स्टीप स्लोप होता है, फेसिंग द सी। इन द बिगनिंग द सी वेव्स कट अ ग्रुप इन द रॉक्स एट द सी लेवल, दिस ग्रुप कीप्स ऑन वाइडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई किनारा, मान लो ये लैंड है, ठीक, इधर ओशियन है, ठीक, ये ओशियन की जो वेव्स होगी इसको कट करेगी स्टूडेंट। जब ये कट करेगी तो इसके शेप में चेंजिंग आएगी ना, तो इसके शेप में जो स्लॉप वाली चेंजिंग आएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्लिप बोलते हैं। यानी इसके स्टीप स्लॉप में जो चेंजिंग आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लिप बोलते हैं। उसके बाद से आता है स्टूडेंट सी आर्क। ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो सी आर्क होता है, एक जस्ट लाइक फॉर्मेशन होता है, कोस्ट डिफर इन रेजिस्टेंस। सॉफ्टर रॉक होता है, इरोडेड होता है, फर्स्ट हार्डर होता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो रॉक्स फॉर्मेशन में लगे रहते हैं, उनको जब सी की वेव्स टकराती है तो उसको क्या कर देती है, अलग अलग कर देती है। तो उन सारी चीज़ों से जो बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सी रॉक्स। इसका फिगर देखेंगे तब समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, उसके बाद सी स्टैक दिया है, जस्ट लाइक ऐसे दिखता है। इसको भी हम लोग फीचर देखेंगे। ज़रा इसको पहले फीचर देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। हाँ, इसमें दिया है स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो वर्क है इसको बोलते हैं हम लोग स्टैक। क्या बोलते हैं, स्टैक। ठीक है, ये पहले फॉर्मेशन में नहीं बनता है। ठीक है, पहले जब क्रैक आएगा, जैसे मान लो सी वेब से टकराएगा यहाँ पे, तो क्रैक डालेगा लैंड में। उसके बाद दूसरे में सी कैप्स बनता है। क्या बनता है, सी कैप। उसके बाद से ये वाला जो गुम्बद लाइक शेप दिख रहा है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। और लास्ट में जो बनेगा स्टूडेंट स्टाम्प की तरह, उसको बोलेंगे हम लोग स्टैक। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से किससे बनते हैं स्टूडेंट, तो ये बनते हैं सी की वेब से। कौन कौन सी चीज़ें याद रखेंगे, एक क्रैक बनता है, एक सी वेब से, एक सी कैप्स बनता है, एक आर्क बनता है, और एक स्टैक बनता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद से थी स्टूडेंट कि जो सी स्टैक होता है क्या होता है, कॉन्टिन्यूस इरोजन होता है। इसमें कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इरोजन होता है ऑफ द हेडलैंड में काज द आर्क टू फॉल इन। जैसे ही आर्क में, जैसे ये आर्क था, इसमें अगर कॉन्टिन्यूस इरोजन होगा, मान लो ये सी वेव्स टकराएगी, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
क्रैक कर जाएगा। जैसे ही क्रैक करेगा टूट कर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक अलग से फॉर्मेशन बनेगा, क्या, स्टैक का। आगे हम लोग कल देखेंगे स्टूडेंट। ओके ओके, थैंक यू।